अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा ख्याल है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों को ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता करे। आप जो हैं वो हिस्सा नज़म में से हमद और नात की स्टडी जो है वो कर चुके हैं और मेरा ख्याल है उसकी लर्निंग जो है ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। आज हम हिस्सा नसब में से जो पहला चैप्टर है मिर्ज़ा मोहम्मद से उसका जायज़ा लेंगे। सबसे पहले उसके मुसन्निफ़ की जानिब आते हैं और उसमें से जो मैक्सिमम MCQs जो हैं वो प्रिपेयर हो सकते हैं वो मैंने बोर्ड पे राइट कर दिए हैं। आइए उनकी तरफ देखते हैं। सबसे पहले आपको MCQs के तौर पे सबक का उन्वान आ सकता है, मुसन्निफ़ का नाम, सन पैदाइश, सन वफ़ात, कहाँ पैदा हुए और उनकी खाकों के मजमूओं के नाम 3 हैं। गंजीना गौहर, दिल्ली की विपता, बज़्म खुशनक्सा। यहाँ बोर्ड पे स्टूडेंट्स मैंने कुछ अशार जो हैं वो राइट किए हैं। वो जब इक़्तिबास की तशरीह का क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा, आप उसमें क्वेश्चन जो है उसको देखते हुए कि वो इक़्तिबास जो है उसमें कौन सा शेर जो है रेलेवेंट शेर जो है आप लिख सकते हैं, तो इसमें से आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पैराग्राफ है जिसमें 2 अशार जो हैं रेफरेंस के आप लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अशार, एक्स्ट्रा अशार लिखने से आपके मार्क्स जो हैं वो फुल मार्क्स जो हैं 5/5 जो है आप गेन कर सकते हैं। अशार की जानिब आते हैं। हयात खुद नहीं बनती बनाई जाती है, चिराग खुद नहीं जलते जलाए जाते हैं। सेकंड वन, मुझको भी आरज़ू है कि ऐसा कमाल हो, तेरी तरह कमाल मेरा बेमिसाल हो। नेक्स्ट, ना सताइश की तमन्ना ना सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही। एक कोटेशन, इल्मी एतबार से आलिम का वजूद एक ज़माने के बराबर होता है। एक शेर है, अब नहीं लौट के आने वाला, घर खुला छोड़ कर जाने वाला। कोटेशन को कोट कीजिए, हर नफ्स को अपने खालिक के पास लौट कर जाना है। लास्ट वन, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। ये अशार जो हैं इसकी लर्निंग कीजिए और इसको आपने हवाले के तौर पर पैराग्राफ की तशरीह में ऐड करना है। अब हम स्टूडेंट्स चैप्टर के वर्ड मीनिंग की जानिब आते हैं। जितने वर्ड मीनिंग जो है उनकी लर्निंग जो है आपकी 100% होगी, तो उतने ही अच्छे मार्क्स जो हैं वो आप इक़्तिबास वाला हिस्सा जो है उसमें से गेन कर सकते हैं। 5 मार्क्स का एक पैराग्राफ होता है, टोटल 2 पैराग्राफ्स आपको पेपर में आएंगे और 4 और 5 वर्ड मीनिंग जो है वो आपने लिखने होंगे और 2 मार्क्स इसके इस हिस्से के शामिल होते हैं। अगर आपके वर्ड मीनिंग जो हैं वो 100% करेक्ट हैं, इट्स मीन 4/4 मार्क्स जो हैं आपने गेन कर लिए 2 पैराग्राफ्स में। ओके, अब हम बोर्ड की जानिब जाते हैं और वर्ड मीनिंग को देखते हैं। अकहरा ढील, दुबला पतला जिस्म, हलीमुत तवा, नरम मिजाज, वजादार, रख रखाव वाला आदमी, रिहलत, रुखसत, एकाएकी, फौरन, राशा, कपकपी, करूफर, शान शौकत। एक शेर है, आप उसको अपने इक़्तिबास में उसको ऐड कर सकते हैं। मत सहल उसे जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। उसके बाद फिर ये वर्ड मीनिंग है, मुतमव्वल, दौलतमंद, अदम मौजूदगी, मौजूद ना होना, सनाउनी, खबर, साहबे कमाल, हुनरमंद शख्स, जामिल अलूम, अलूम का माहिर, पेशखेमा, आगाज। स्टूडेंट्स अब हम लेसन की एक्सरसाइज की जानिब आते हैं। सबसे पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर 8 क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने होंगे। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स जो है वो कैरी कर रहा है, यूं टोटल जो है वो 10 मार्क्स बनते हैं। तो आइए बोर्ड की जानिब अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चंस के आंसर्स।
नंबर 1, मिर्जा मोहम्मद सईद अदब की खिदमत के लिए लिखते थे। सेकंड, लाहौर के पब्लिशरों ने बड़ी बड़ी रकमों के इवज मिर्जा साहब ने किताबें लिखवाना चाही तो मिर्जा साहब ने उन्हें एक लफ्ज भी लिखकर ना दिया। थर्ड वन, मजहब और बातनियत मिर्जा साहब की मारकातुल आरा किताब है। अगर 100 उम्दा किताबें छांट दी जाएं तो उनमें इस किताब को शामिल जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट, मिर्जा साहब की सर सैयद अहमद खान और मुंशी ज़काउल्लाह से अजीजदारी थी। अजीजदारी का मतलब है रिश्तेदारी। नेक्स्ट, मिर्जा साहब ने अलीगढ़ कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तदरीस के फराइज अंजाम दिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मिर्जा साहब का सबसे बड़ा मशगला कुतुबबीनी था। मशगला का मतलब है शौक, हॉबी। कुतुबबीनी यानी मुतालिया कुतुब यानी किताबों का पढ़ना। नेक्स्ट, मिर्जा ने जवाब दिया कि आदमी शोहरत या दौलत के लिए काम करता है, मुझे ना उसकी जरूरत है ना इसकी। नेक्स्ट, यास्मीन और ख्वाबे हस्ती। स्टूडेंट्स, अब हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी जानिब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा साहब अकहरे ढील, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भुएं, रोशन आंखें, कुतरवा मूंछें और मुंडी हुई दाढ़ी वाले धान पान से आदमी थे। नेक्स्ट वन, अहले इल्म इंसान की मौत से ज़माना इल्मी इस्तिफादा करने से महरूम हो जाता है जो जहान की मौत के मतरादिफ है। क्वेश्चन नंबर जो है वो अब सेकंड की जानिब आते हैं। मिर्जा साहब के शागिर्द थे, उन्होंने मिर्जा साहब से इक्तसाबे इल्म किया। अब एराब की जानिब के सामने आपके एराब दिए गए हैं। इर्तहाल, शार, मुतमव्वल, साकित, मुबासे, मुतबस्सम, कुदरी और राशा। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपने ये एराब जो है वो अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है ग्रामर का, उसकी जानिब चलते हैं। ये MCQs की फॉर्म में आपको आएगा, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। ये आपको ऑप्शंस आएंगे और आपने उन में से देखकर जो राइट ऑप्शन होगा उस पे आपने टिक लगाना है। और जुमला सब फर्स्ट वन है इस्मिया। इस्मिया लफ्ज़ जो है वो इसम से निकला है, यानी जिसमें सिर्फ नाम होगा, उसमें किसी किस्म की वर्किंग कंडीशन जो है या डूइंग कंडीशन जो है फाइल की वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो उस पर आप अपना जो है वो राइट ऑप्शन पर टिक लगाओगे। मसलन इसका है अली बहादुर है, सारा लायक है। इसमें अली जो है वो बहादुर है, उसकी डूइंग कंडीशन नहीं है, नेमिंग वर्ड है, इसलिए ये जुमला इस्मिया है। उसके बाद है जुमला फेलिया। फेलिया का मतलब है जिसमें फेल हो, यानी उसकी वर्किंग कंडीशन जो है इसम की वो नेमिंग वर्ड की, फाइल की, वो आपको नजर आए। मसलन हमीद ने खत लिखा, अब काम हो रहा है खत पे और लिखा जो है इसमें फेल है यानी वर्ब है, तो ये जुमला आपका होगा जुमला फेलिया। यूँ आपकी स्टूडेंट्स क्लास जो है ये वाली कंप्लीट हो गई है। मेरा ख्याल है आपने बहुत अच्छी तरह से इसको लर्न कर लिया होगा, समझ लिया होगा और आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी बता दिया कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो MCQs की फॉर्म में होंगे और इक़्तिबास की तशरीह जो है उसके लिए वर्ड मीनिंग का लर्न करना जो है वो बैसियत एक स्टूडेंट आपके लिए किस कदर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और अब आते हैं खुलासे की जानिब। खुलासा जो है वो 1.5 पेज का होना चाहिए। 2 खुलासा जो है वो आपको आएंगे, ऑप्शन होंगे और उसमें से एक आपको करना होगा। 5 मार्क्स खुलासा जो है वो कैरी करता है और खुलासे के अंदर वाक़यात की जो तरतीब है उसका बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। सादा अल्फाज होने चाहिए और उसमें किसी भी किस्म का शेर लिखना जो है वो गैर ज़रूरी जो है उसको समझा जाता है, उसके मार्क्स नहीं होते, उल्टा मार्क्स की डिडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुदा हाफिज़।